ऐसे हमने उस मालिक की कसक बनाई। कहते फिर यू काल रोया सिर पीट के। जब हमारा ऐसा वियोग बनेगा उस मालिक, ऐसा परमात्मा के अंदर एक ऐसा वैराग बनेगा, उसकी ऐसी तड़फ बनेगी, फिर संसारिक सुख यहाँ की कोई भी चीज आपने कतई नहीं सुहाव है जो उसकी तरफ में हमारी आत्मा लग जाएगी। इसलिए कहते हैं उस परमात्मा दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, गरीबदास गायत्री लापी, शीस पीट जम रोया वो। फिर यू काल सिर पीट रहा अपना कि किसी लालच में भी ना आते, इनको सेठ बना दूं, इनको न्यू कर दूं, इनको धन दे दूं, पृथ्वीपति बना दूं, स्वर्ग का राजा बना दूं। कहते हैं सुनते नहीं हमारी। कहते हैं फिर यो शीस पीट जम रोया वो, ये काल सिर कूट कर रोया। आगे क्या बता रहे हैं? खान पान कुछ करदा नहीं है महबूब अचारी वो, कौम छतीस रीत सब दुनिया सबसे रहे विचारी वो। बेपरवाह साहन पति साहम जिन ये धारणा धारी वो, अंतोला अनमोला देव करोड़ी लाख हजारी वो। कहते हैं ये और भगवान तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश तो आपको मैयर करके देते हैं कि तुम्हारा इतने रुपये बनाई से एक ना पैसा फालतू नहीं दे सकते। ये तो उस परमात्मा के कैशियर समझो जो आपकी तनख्वाह बन के आएगी, गिन के चोर नहीं दे देंगे, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। और वो राजा चाहे तो अपने कुछ कितना दे सकता, उसके कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो ऐसे उस परमेश्वर के बारे में बताते हैं पूर्ण ब्रह्म के विषय में, वो कितना समर्थ है। अंतोला अनमोला देव करोड़ी लाख हजारी वो, अरब खरब और नील पदम लग शंखों शंख भंडारी वो। जो सेवै ताही को खेवै भवजल पार उतारी वो, कि जो उसकी पूजा करते हैं उन्हीं को पार कर देता है। ये तो धन देवे देवे, यहाँ का सुख तो देगा ही देगा, ये काम और करेगा कि तुम्हें वो भवजल पार उतारी वो, यानी इस संसार रूपी सागर से आपको पार भी करेगा। सुरत नृत गल बंधन डोरी पावे बिरह अजारी वो, ब्रह्मा विष्णु महेश सरीखे उसकी उठावे जारी वो। ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तो उस परम पिता की जारी यानी उसकी सेवा करते हैं, उसके पानी की मटकी उठाए फिरे, अर्थात उसके एक अनुचर रूप में है। उस पूर्ण पिता परमेश्वर कबीर साहब के वो सेवक हैं, दास हैं। सुरत नृत गल बंधन डोरी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी के ताही उठावे झारी वो, शेष सहस मुख करे बिनती हरदम बारंबारी वो। शब्द अतीत अनाहद पद है ना वो पुरुष न नारी वो, सूक्ष्म रूप स्वरूप समाना खेल अदर अदारी वो। जाको कहे कबीर जुलावा सकल सृष्टि से न्यारी वो, गरीबदास शरणागत आए साहेब लटक बिहारी वो। जाको कहे कबीर जुलाहा वो रची सकल संसारी वो, गरीबदास शरणागत आए साहेब लटक बिहारी वो। परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तो उसकी सेवक हैं, और वो परमात्मा जिसको कबीर जुलाहा कहते हो उसी ने सारी संसारी रची है, सारी ब्रह्मांडों का रचनहार है, वो पूर्ण ब्रह्म है। और गरीबदास शरणागत आए साहेब लटक बिहारी हो। ये परमात्मा हम आपके चरणों में समर्पित हैं, अब हम आपके बच्चे हो गए। मंद मंद मुस्कात मुसाफिर है महबूब परेवा वो, ब्रह्मा विष्णु महेश से सब देवनपति देवा वो। सब देवों का भी देव, सब भगवानों का भगवान, वो पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश शेष लग सब देवनपति देवा वो। अमृत कंद इंद्री नहीं मोसर अमी महारस मेवा वो, कोट सिद्ध प्रसिद्ध चरण में जाकी कर ले सेवा हो। तीर्थ कोट नदी सब चरणों गंगा जमुना रेवा वो, सबके अन घर घर आ गए ठाडा
कोई न जान बेवा वो। सबके घर घर आगे खड़ा खड़ा अपनी अपनी महिमा आप गाता फिर के चला गया और कोई उसके भेद को समझ नहीं सका कि ये परमात्मा है, वे पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब है। तीर्थ कोट नदी सब चरणों गंगा चमना रेवा वो। सबके घर दर आगे ठाडा कोई न जाने भेवा वो। रिंचक सा पर पंच बर्या है अवगत अलग अभेवा हो। समर्थ दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। समर्थ दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। जैसे परमेश्वर ने श्री गोरखनाथ जी से कहा था कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये विदरता ध्यान हमारा, ये भी मेरे से ही मांगता है अपना साधना करके। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 4 श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत प्राप्त होने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से सब ब्रह्मांडों का सब ब्रह्मांड अर्थात इस उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उस परमेश्वर की मैं भी उसी की शरण में हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 64 में कहा है कि एक तुझे और गुप्त बात बताता हूँ अर्जुन, कि वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसी की साधना करता हूँ। तो ये परमात्मा कहते हैं तीनों भगवान भी और ये ब्रह्म भी परब्रह्म भी उसी परमात्मा के सामने याचक है। तो यहाँ वही बताते हैं कि समर्थ दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। समर्थ दाता वही है, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 1 में बोला है कि ऊपर को जड़वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और क्योंकि जड़ से ही सब पूरे तने को खुराक मिलती है, आहार मिलता है, उसी विषय में परमेश्वर ने अपनी महिमा में आप ही अपनी अमृतवाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब जड़ से खुराक चलती है, जड़ से आहार चलता है तना में, तना समझो परब्रह्म और जड़ समझो पूर्ण ब्रह्म और तना समझो परब्रह्म, और उसमें से निकली एक मोटी डार वो ब्रह्म, और ब्रह्म से फिर एक डार से 3 शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, और आगे हम पात रूप संसार। तो यहाँ उसी का दृष्टांत उसी का उदाहरण दिया है कि जैसे जड़ से खुराक चलती है और वो सब तने में पहुंचती है, जड़ के आगे सभी मूल के सामने सभी याचक होते हैं। तो यहाँ बताते हैं समर्थ दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। गरीबदास को सतगुरु मिल गया भव सागर का खेवा वो। मुझे तो वो परमात्मा मिल गए जो हमें संसार रूपी सागर से पार कर देंगे, और वो परमात्मा पार्क के अंग से आपको सुनाते हैं। है तो इन्हीं की, बाकी इसमें नोट कर रखी अलग से शॉर्ट में। तो बहुत बड़ा पार्क का अंग से 3-4 घंटे में लगातार पढ़े जब पूरा होगा और समझाने लग जाए तो 3 दिन में समझा जाएगा, लगातार 6-6 घंटे समझाओ जब। पर ये मेन जो हमारी आवश्यक थी वो हमने इनमें से निकाल ली, बाकी उन्हीं की कोई उर्दू में कोई किसी भाषा में, उन्हीं को प्रमाणित महाराज ने सब भाषाओं के लिए कर रखे। यहां लिखा है ग्रीव अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी गणा नमाए। वो तो एक बंदी छोड़ कबीर साहब है, ना किसी मां के पैदा हुए ना किसी जननी के हुए, अनंत कोट ब्रह्मांड में ये बंदी छोड़ कहा है। सतपुरुष ये बंदी छोड़ को है, बंदी छोड़ का आपको परिचय देंगे। अब फिर प्रमाण देते हैं गरीबदास जी। गरीब शब्द स्वरूपी सायब धनी शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। गरीब जल थल साक्षी पृथ्वी, गरीब जल तल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक
पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, अवगत पुरुष अलेख है। गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। सेवक होकर एक छोटे से ताना बुननिया जुल्हा बनकाए बंदी छोड़। गरीब काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर अधार, मोमन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। मोमन कहते हैं जो हिंदू से मुसलमान बनाए गए वैरायटी के जो मुसलमान होते हैं उनको मोमन कहते हैं। गरीब कोट करण शिशिबान सोदे आसन अदर ब्रह्मान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। नो कहते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी के काशीपुरी कष्ट हुआ, काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर आधार और परसत पूर्ण मोमन को मुजरा हुआ फिर जंगल में दीदार। अपनी मर्जी से सतलोक से आए थे शब्द स्वरूपी, शब्द अपनी शक्ति से जैसा रूप वो बनावे वैसा बना सकते, उसको शब्द स्वरूपी रूप कहते हैं। कहते हैं गरीब अनंत कोट शशि भान सुध, अनंत करोड़ शशि कहें चंद्रमा और भानु कहें सूर्य को। इतनी चमक के साथ सतगुरु महाराज वहां से ऊपर से आए थे और प्रकाश रूप में और क्या नाम उस लहर तला के कमल के फूल के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। और फिर जब उस काशी वहां से उठाकर निम्मा ने अपनी छाती का जब लाया उस औरत ने, इतना आनंद आया कि परशत पूर्ण ब्रह्म को और शीतल पिंड और प्राण उस परमात्मा को गोदी में ले पाछे जो आनंद माई ने महसूस किया उसका वर्णन हम कर नहीं सकते। हम तो उनके नाम लेने हमारे शरीर में करनाट हो जाता है, इतनी शरण शरण हो जाती शरीर में बंदी छोड़ का नाम आनते। और जिसने उस परमात्मा को अपनी छाती का और शरीर से स्पर्श किया उस बच्चे के रूप में, उसके आनंद को वही वर्णन कर भी नहीं सकते, वो भी नहीं कर सकते। तो यहां बंदी छोड़ उसका एक ही दो हम कहते हैं, ग्रीब कोट किरण शशिबान सोदे आसर आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। उस माई ने बच्चे को गोदी में लाया, फिर मुंह चुम्या, लाड करे परमात्मा के। धन्य है वो माई। अब ये माई कौन थी और ये नीरू कौन था, थोड़ा सा प्रकरण और दे दें। ये उस सुपत सुदर्शन वाल्मीकि के माता पिता थे द्वापर में। उसने सुदर्शन ने तो महाराज कबीर साहब की बात को सत्य मान लिया, लेकिन इन्होंने उनकी बात पर विश्वास नहीं करा कि आप तो वैसे ही कह रहे हो कबीर साहब, मुनिंद करुणा में जी के नाम से आए थे ना, आप तो वैसे झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। हमने इन्हीं के बारे में जानकारी, अनपढ़ थे, जंगल में रहते थे, लेकिन नहीं माना। तो सुदर्शन आखिर में अपने महाराज से कहता, गुरुजी हे परमात्मा मेरे माता पिता का कल्याण भी कर दियो। जो बोला भाई देख इस जन्म में तो ये मानते नहीं, इनको फिर जन्म दूंगा और फिर जब इनका जन्म होगा मनुष्य का ही होगा, और फिर इनको मैं नाम उपदेश दूंगा। नाम बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। नहीं तो परमात्मा कबीर साहब खुद भगवान आ रहे थे, सारा गेल ले जाते सतलोक में, और सब ने सामने दर्शन दे रहे थे। कबीर साहब परमात्मा थे। जब इन्हों दर्शन तय अगर मुक्ति होती होती इबन तो सारे जा लेंगे। एक नियम से परमात्मा का नाम भजन करना पड़ेगा, और वो भी सच्चा नाम जो कबीर साहब ने आगे प्रचलित कर रखे। तो जी वो नहीं माने। दूसरा जन्म उनका ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, उसमें भी महाराज कबीर साहब इनको मिले थे ऐसे ही, एक बच्चा वैसे ही मिल गया था जैसे रास्ते में चलते हुए। तो कबीर साहब जब 5 साल के 4 साल के हुए तो इनको कहने लगे कि आप मेरी बात का यकीन करो, मैं आपको नाम दूंगा और आपका गुरु बनूंगा, आप नाम लो और पार हो जाओगे। पर इनका फिर भी विश्वास ना हुआ कि और बालक ने हम गुरु बनावे। तो उनका वो शरीर भी खत्म हुआ कुछ दिनों के बाद जो पूरे हुए। उसके बावजूद फिर ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी फिर बने। जब कबीर साहब ने
वो तो ये मानना नहीं हो क्यों फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का घमंड उच्च जाति का। ऐसा काम बना कि मुसलमानों ने उनको पहले ही ऐसा कर दिया कि उसमें अभिमान नहीं छोड़ा और औलाद नहीं थी। फिर इनको लहर तलाब प्रकट हुई। हाँ, पहले जन्म में जब महाराज इनको मिले, इनको कहने लगे आप नाम ले लो, तो ये नहीं माने। तो 5-7 दिन के बाद महाराज उनके सामने के सामने अंतर ध्यान हो गए थे, दिखे नहीं उनको। उसके बाद वो पुत्र रहित भी हो गए थे और बहुत पछताए थे, रो रो कर रुदन मचा दिया था कि हमने नहीं दे रहा था, आप इतनी महान शक्ति हो। फिर महाराज ने अगले जन्म में फिर मिले एक बच्चे के रूप में, जैसे अभी वर्णन किया। तो उनको महाराज कहे जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या रहूं जब लग धरनी आकाश। फिर कहते हैं भक्ति बीज जो होवे हंसा, तारू तास के कोत्तर वंशा। एक भी कुणबे में अगर सच्ची भाव ते कबीर साहब को मानता है, नाम ले रखा पूरे गुरु तक, तो उन्होंने उसके 101 पीढ़ी न पार करूंगा। ये प्रमाण दिया सतगुरु ने कि उसके माँ बाप को भी महाराज पार करके ले गए और इस रूप में आकर ले गए। तो यहां ग्रीब काशीपुरी कष्ट किया, गृह में गोद लिया मुंह चूम कर, कोट हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया कर दमक पदम अनंते। हेम रूप जैसे हेम कहे बर्फ न, और स्नो व्हाइट का आकर बहुत कति बर्फ के साथ सफेद, इतना बंदी छोड़ का चमकीला शरीर था। कहते हैं गरीबदास जी महाराज, गरीब गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर दमक पदम अनंत। गरीब काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। जब बंदी छोड़ के इसे सुंदर शरीर में छोटे से बच्चे कहने देखा, को तेनो कहे तो ब्रह्मा के शादी कैसे इतना तेज हो में बच्चा, कोई विष्णु, कोई इंद्र, कोई कुबेर, और कोई कहे तो कोई देवता से। गृह में कोई कहे ये वरुण है, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। गृह में भक्ति मुक्ति ले उतरे, मेटन तीनों तापे, मोमन के डेरा लिया कह कबीरा बापे। भक्ति और मुक्ति लेकर आए और तीनों तापों को मेटने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब के नाम में वो शक्ति है कि वो 3 ताप को नष्ट कर दे। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।